यज्ञ के धूप के प्रति श्रद्धा रखिए। भगवान का चरणामृत जो है, भगवान की आप पूजा अर्चना करते हैं, जो आप मूर्तियों को स्नान कराते हैं, स्नान कराने के बाद फिर पुनः जब आप कांसे की थाली में रख करके उनको स्नान द्वारा कराते हैं, उस जल को जरूर पान करना चाहिए। लेकिन पहले 2-3 बार उनको स्नान कराएं। उसके बाद जो अंतिम स्नान हो वो स्नान का जल धारण करना चाहिए। पहले जब आप पहला स्नान कराते हैं वो जल को आपको नहीं पान करना है। फिर जो सेकंड आप स्नान कराते हैं उसको ही पान नहीं करना है। तीसरी बार जब स्नान कराते और शुद्धि की ओर जाते हैं तो उसी जल को ही चरणामृत मानना चाहिए। पहले बार में, दूसरे बार में आप चंदन लगाते हैं, रोली लगाते हैं, हल्दी डलाते हैं, अक्षत डालते हैं और अलग अलग प्रकार के औषधियों से स्नान कराते हैं, उनका सबका साइड इफेक्ट होता है। जब तीसरी बार आप जो अंतिम शुद्धि और पूर्ण पवित्र और अच्छे जल से स्नान कराते हैं, दूसरे पात्र में जो आप करते हैं, वही जल को अपना चरणामृत समझना चाहिए। बाकी के जो 3 अभिषेक किए हैं उन जल का मात्र मार्जन करना चाहिए। दोनों फर्क है, क्योंकि पहले वाले में रोली है, सिंदूर है, शहद है, दही है, तो वो आपके अंदर जो लोगों के मत हैं, कोई कहता है शहद घी एक साथ मिल गया, बोले फूड पॉइजन हो गया, इससे वही तो चरणामृत लेने से दिक्कत हुआ। तो उसको समझिए, उसको मात्र मार्जन करें और जो तीसरा जो स्नान होता है उसका ही चरणामृत लेना चाहिए। उससे अंदर की शुद्धि होती है, मानव की शुद्धि होती है और मानव के द्वारा जो भी किया गया कृत्य है वो क्षम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप गलती करते जाओ और रोज ये जल पीता, बोले आप गलती की थी, महाराज जी ने बताया है, उससे पाप मुक्त हो जाएंगे, चरणामृत ले लो। ऐसा भी नहीं करना है। उसके बाद सुधरना होता है, आगे उस रास्ते पर जाना नहीं होता है। उस रास्ते के लिए क्षमा मांग ली जाती, गलती हो गई प्रभु, मैं जान नहीं जानता था, अब मुझे माफ करें। अभी कई लोग प्रयागराज गए, डुबकी लगाई, सब कुछ किया, लेकिन बाहर निकलते ही घर के अनेक काम झंझावादी में फिर पड़ गए। तो आपने तन तो धो लिया, मन तो धोआ ही नहीं। तो मन भी धोना है और तन भी धोना है। तो मन को धोगे तो आपका परलोक बन जाएगा और तन को धोगे तो आपके ऊपर का मैल उतर जाएगा। तो मन से स्नान करिए और तन को उसमें समर्पित कर दीजिए और इस तन के द्वारा पुनः गलती ना हो, ऐसा डायरेक्शन चेतन अवस्था में रहे, तो दोनों स्नान हो जाएंगे, तन स्नान और मन स्नान। तो दोनों की शुद्धि बहुत जरूरी है। दिखावे वाला स्नान करने से दिखा तो सकते हैं, बाय बाय तो लूट सकते हैं, लेकिन पवित्र नहीं हो सकते। एक कृपया ध्यान रखें और इस विषय पर भी आप अच्छे से आप समझेंगे, जानेंगे, और यदि कोई व्यक्ति इस पर पूछना चाहे तो मैं विस्तार से बताने के लिए भी तैयार हूं। आप लोग घर से लेकर के अनेक तीर्थों तक यात्रा करने तक, आपके गेट के अंदर से गेट के बाहर से लेकर के आपके उस श्रद्धा रूपी स्थान तक हजारों लाखों तीर्थ मिलते हैं। सबसे बड़ा तीर्थ होता है आपके माता पिता के चरण। पहले इसमें स्नान करिए, उनको मनाइए, उनको खुश रखिए। जो आपको तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है वो उससे कई गुना आपके माता पिता के चरणों के रज और उनके जल से मार्जन करने से, चरणामृत से मिलता है। और आशीर्वाद मिल गया, हाथ रख दिया साथ में, तो फिर जिंदा ही आपका मोक्ष हो गया। इच्छा प्राप्ति, इच्छा मृत्यु, इच्छा जीवन आपको प्राप्त हो जाता है। इसका प्रमाण शांतनु का जो उनके पुत्र देवदत्त यानी कि भीष्म पितामह ने ये गति, ये शक्ति, इतनी क्षमता अपने पिता से पाई थी। और ऐसे अनेक राजा महाराजा, अनेक भक्त हुए जिन्होंने माता के आशीर्वाद से, पिता के आशीर्वाद से संसार पर राज्य किया है और बड़े से बड़े राक्षसों से टकराए और बड़े से ऋषि मुनियों ने, सबने उनको साथ में आशीर्वाद दिया, क्योंकि तुम्हारे साथ में माता पिता का आशीर्वाद है। इसलिए बाहर के देवताओं ने भी आशीर्वाद दिया। दरबार आपको प्रेरणा देता है,
दरबार मात्र आपको एक अच्छी दिशा देता है। दरबार में अनेक प्रकार के आपके उपचार बताए जाते हैं, जैसे कि चाहे वो मंत्र जगत की व्यवस्था हो, चाहे वो हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों के द्वारा बनाए गए, शोध किए गए, समय समय प्रयोग किए गए टोटके हों, चाहे फिर वो अनुष्ठान हो, चाहे वो रामायण हो, हनुमान चालीसा हो, देवी पुराण हो, आदि आदि आवश्यकता अनुसार, विषय के अनुसार समय पर डायरेक्शन हमारे विद्वानों को दिया गया है, उससे लोगों को लाभ मिलता है।